छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही दिन में आदर्श आचार संहिता की घोषणा होने वाली है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने की बात पर एक दूसरे पर लगातार हमला कर रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा ने प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सरगुजा संभाग के प्रभारी संजय श्रीवास्तव का कहना है कि कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर बार बार बयानबाजी कर रही है, जबकि भाजपा ने पहले ही छत्तीसगढ़ में 21 कमजोर विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जब भी छत्तीसगढ़ आती हैं तब प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने को लेकर अलग अलग तारीखों का ऐलान करती हैं, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी के चलते अभी तक पहली लिस्ट तक जारी नहीं हो पाई है। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि कम से कम पाटन विधानसभा क्षेत्र में तो भूपेश बघेल का नाम अब तक फाइनल हो जाना चाहिए था, लेकिन गुटबाजी के चलते कांग्रेस बघेल का भी नाम फाइनल नहीं कर पा रही है। उन्होंने कांग्रेस के डीएनए में ही गुटबाजी होने का आरोप लगाया है। भूपेश बघेल की ये पहली ऐसी सरकार है जो नकारात्मक बिंदुओं के साथ में चुनाव के अंदर में जाना चाहती है। वो अपनी उपलब्धि बताने से गुरेज करती है, परहेज करती है। वो हम पर सवाल खड़ा करने का प्रयास करती है, 15 साल की बात करती है या नरेंद्र मोदी की सरकार पर कोई बातचीत उठाती है। प्रतिदिन आपने देखा है कि कोई ना कोई विषय आता है। इसका सीधा सा अर्थ है, इस प्रेस वार्ता को मैं यहां से प्रारंभ करूंगा कि इस भूपेश बघेल की सरकार के पास में, स्वयं के पास में अपनी उपलब्धियों को बताने का कहीं कोई ऐसा आधार नहीं है या जनता के बीच में कोई प्रभाव छोड़ सके। ये कांग्रेस की सरकार भी इस बात को समझ सकी है। यदि आज बात करें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु चुनाव के समय, मेरे ख्याल से टिकट ही होती है। सब कुछ सामने आ चुका है, हम क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, जन घोषणा पत्र आएगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन लगभग हमारी प्रेजेंस क्या है, उनकी प्रेजेंस क्या है, ये सब आम जनता के बीच में आ चुकी है। अब विषय रहता है, इंतजार रहता है टिकटों का। कांग्रेस सरकार में रहते हुए हम पर सवाल कर रही है कि हमारी टिकट कब डिक्लेयर होगी, 21 हो गई है, अगली सूची कब आएगी, ये हुआ, वायरल हुआ, तमाम प्रकार की बातें, कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा पहला प्रश्न है पत्रकारों के माध्यम से कांग्रेस की सरकार से, कांग्रेस पार्टी से, कि आप हम पर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन आपकी स्थिति क्या है? आप कहां पर खड़े? आपके पास तो सिटिंग एमएलए है, मंत्री हैं, लोकप्रिय है, आपकी लोकप्रिय सरकार है। तब आपको उन 71 विधायकों में से कुछ विधायकों की टिकट डिक्लेयर करने में भी इतना समय क्यों लग रहा है? ऐसी खबरों में अपडेट रहने के लिए जुड़ रही स्वर्मा टाइम्स के साथ, और मैं थी आपके साथ खुशी सुहेल। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।